साथियों, आज की वीडियो में मैं कुछ 5 महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि हर किसान साथी को इनकी ज़रूरत पड़ती है। और कभी ना कभी ये समस्या जब किन्हीं भी किसान साथी के सामने आ जाती है तो वो बहुत लंबे खर्चे कर लेते हैं या फिर खर्चे करने के बाद भी उनकी फसल नहीं बच पाती है। तो आज की वीडियो में सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगस्त के महीने में जब हम गन्ने की बधाई करते हैं, खासकर पेड़ी गन्ने की, तो पेड़ी गन्ने में कभी ऊपर लगभग 4 से 5 फीट के गन्ने के ऊपर गोव जो है वो हमारी रुकी हुई मिलती है। ठीक है, जब हम बधाई करते हैं तब, क्योंकि बाहर वाले खेत के आसपास हमें दिखाई नहीं देते हैं ये रोग, और जब हम खेत में एंट्री करते हैं तो कहीं ना कहीं ये समस्या देखने को मिलती है। तब फिर हमें इस रोग की पहचान होती है कि यार हमारे खेत में रोग लगा हुआ है। तो उस अवस्था में कुछ तो सूड़ी के लक्षण होते हैं, जिनमें कि हमारी गोब में सूड़ी लगी हुई होती है। दूसरा, कुछ लक्षण होते हैं पोका बोइंग के, कि जैसे पोका बोइंग आ गया और उससे हमारे पौधे की बढ़वार रुक गई पूरी तरह से। तो इस टाइप की समस्या बहुत सारे किसान साथियों को देखने को मिलती है। और फिर जब अगस्त का महीना चल रहा होता है तो उस समय लंबाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। उस समय पर कैसे इन समस्याओं का समाधान करें, इसके बारे में एक तो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि सूड़ी तो खेत में है नहीं, लेकिन सूड़ी ना होने के बावजूद भी पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है पूरी तरह से। पौधे में ऊपर अगोला नहीं चल रहा है और गोव जो है वो पूरी तरह से सूड़ी ने खा के ख़त्म कर रखी है, या पोका बोइंग की वजह से पौधे की गोव रुक चुकी है और ऊपर पत्ता नहीं फुटाव कर रहा है, यानी कि गन्ने की बढ़वार रुक गई है। ठीक है, उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पर, गन्ने में लाल सड़न रोग नहीं है, लेकिन कुछ पौधों में उकटा जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं और गन्ने में जड़ उसकी स्वस्थ है लेकिन ऊपर अगोला सूखा हुआ लग रहा है। तो उस समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि गन्ने के लिए सितंबर का महीना कैसे महत्वपूर्ण है, क्या महत्व रखता है सितंबर का महीना गन्ने के लिए, और नवंबर की बुवाई वाले जो पौधा गन्ने होते हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं सितंबर के महीने में, और पेड़ी गन्ने के लिए हम क्या कर सकते हैं मार्च से मई तक जो बुवाई हुई है सितंबर के महीने में, उस पौधा गन्ने में क्या हम उसके लाभ उठा सकते हैं। साथियों, गन्ने में बोरॉन लगाने का सही समय क्या है, सुहागे का उपयोग सही समय पर कब हमें करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और किस तरह से इसे लगाना चाहिए, आज की वीडियो में ये 5 पॉइंट हैं और इन 5 पॉइंटों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट में बात करेंगे यहाँ पर कि अगस्त में गन्ने की बधाई करने के बाद में गन्ने में सूड़ी दिखाई दे रही है और सूड़ी के साथ में कुछ लक्षण पोका बोइंग के दिखाई दे रहे हैं। तो उस अवस्था में हम क्या कर सकते हैं और कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट के लिए आपको 4 मुख्य दवाएं मैं यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ, इनमें से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली दवा है एफएमसी कंपनी का कोप्रीमा, आप ले सकते हो। ये 34 ग्राम का पाउच है, क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 35% में है, 1100 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दवा पड़ती है। ठीक है, कोराजन आप ले सकते हैं यहाँ पर, ये 1600 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक आपके हिसाब से कहीं भी मिल सकती है, आप इसे ले सकते हो। महंगी ज़रूर है लेकिन काम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इसके साथ में सीजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो आप ले सकते हो, 200 ml है, और वॉल्यूम फ्लेक्सी सीजेंटा कंपनी का 250 ml है, ये भी आप ले सकते हो। साथियों, इनमें से कोई भी एक दवा आप सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही आपके गन्ने की बधाई हो और आपको ये रोग दिखाई दें, ठीक है, तो आप इन दवाओं को जैसे 200 लीटर पानी में मिक्स करते हैं उसे 400 लीटर पानी के साथ मिक्स करिए। ठीक है, 400 लीटर पानी के साथ मिक्स करने के बाद में आप अपने गन्ने को लगभग 3 से 3.5 फीट या 4 फीट पर बधाई कराते हैं। ठीक है, 4 से 5 फीट पर, ठीक है, 4 से 5 फीट पर अपने नोजल को हल्का मोटा करके और सीधे ड्रिंचिंग तरीके से करते चले जाइए। स्प्रे ही करना है आपको, लेकिन इस टाइप की स्प्रे को ड्रिंचिंग बोलते हैं। ठीक है, उस पौधे को आप पूरा नहलाते चले जाइए, जो कि दवा का पानी बहकर पौधे की जड़ तक आ जाए। ठीक है, इस टाइप से आप इनमें से किसी भी एक दवा का उपयोग कर सकते हैं और इसके रिजल्ट आपको ज़बरदस्त मिलेंगे, क्योंकि ये सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। सिस्टम की तरह से, मतलब पौधे की जड़ पर से लगेगा और ये ऊपर तक चला जाएगा। गोब में भी अगर सूड़ी है उसे भी ख़त्म कर देगा, और आप 4 से 5 फीट तक अगर गन्ने को नहला देंगे तो उसका लाभ ये देखने को मिलेगा कि पौधे में अगर सूड़ी गिड़ार
कहीं गन्ने की तीसरी चौथी या पांचवी छठी पोरी तक है तो उस पर सीधे दवा चली जाएगी और वो सीधे भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। 8 दिन के अंदर आपकी गोब में फुटाव देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हाँ कुछ सावधानियां आपको रखनी है। अगर खेत में नमी ना हो तो पानी लगा लेना, पानी लगाने के बाद में ही ये काम करना। ठीक है, और पानी लगाने के बाद आप स्प्रे करें और स्प्रे करने के भी 3 पानी, ठीक है, 8 से 10 दिन के अंदर 3 पानी जल्दी जल्दी लगाएं, उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट, सूढ़ी तो खत्म हो चुकी है पहले ही, ठीक है, लेकिन उसकी गोब रुक रही है और यहाँ पर पोका बोइंग की वजह से पौधे की गोब रुक गई है। अब क्या कर सकते हैं हम? तो साथियों यहाँ पर आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, उसके साथ में कासुकामाइसिन 250 ml मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद में आप उसका स्प्रे करें। स्प्रे कैसे करना है? या तो आप इसी टाइप से ड्रिंचिंग टाइप करें, ठीक है, या फिर आप जो पाइप है उस पाइप को किसी भी डंडे के माध्यम से बांध के और जितना ऊपर डाल सकते हैं उतना ऊपर डाल दें। ठीक है, ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है जिससे कि पाइप को उठा के आप ऊपर से उसके स्प्रे कर सकते हैं। आप सर को ढक लें, हेलमेट के जरिए से ढक लें, वो सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है, आंखें भी उसमें कवर हो जाती हैं। तो इस टाइप से आप इसका स्प्रे ज़रूर कर दें। दूसरा, अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है आपके पास में लेकिन यहाँ पर कासुकामाइसिन आपको नहीं मिल पाता है तो 250 ग्राम आप वैलिडामाइसिन मिक्स कर लें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में और तब इस तरीके से स्प्रे कर दें। क्योंकि ये कोई हैवी कीटनाशक नहीं है, ये दोनों की दोनों दवाएं फंगीसाइड हैं तो आपके ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगी और आप इसका स्प्रे कर सकते हैं हाथ को ऊपर करके। ठीक है, पानी की नमी इसमें भी रहनी चाहिए, अगर नमी नहीं है तो पानी लगाने के बाद में ही इसका स्प्रे करें। ठीक है, इससे आपकी गोब बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो जाएगी और आपको 8 दिन में इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। साथियों, गन्ने के जड़ पर लाल सड़न रोग नहीं है, कोई भी पौधे में लाल सड़न रोग नहीं है, लेकिन गन्ने में कुछ पौधे उखड़ रहे हैं, मतलब पौधे ऊपर से लगभग हल्के हल्के सूखने लगे हैं और जो अगोला है वो हमारा पीला पड़ने लगा है और उसमें पत्तियां जो हैं वो सूख रही हैं। तो साथियों, 4 से 5 फीट तक के गन्ने के स्प्रे के लिए हम इसे इस टाइप के स्प्रे को हाफ लेंथ स्प्रे भी बोल सकते हैं, क्योंकि गन्ने पर हम लगभग आधे गन्ने पर स्प्रे कर रहे हैं। ठीक है, तो हाफ लेंथ स्प्रे करने के लिए आप टेबुकोनाजोल ले सकते हैं 500 ml इस टाइप के गन्ने में जिसमें कि उकठा की समस्या देखने को मिल रही है। टेबुकोनाजोल 500 ml को लगभग 300 से 400 लीटर पानी के साथ में घोल बना के हाफ लेंथ स्प्रे कर दें, वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते हैं, बुरकाव करना चाहते हैं, तो 10 किलोग्राम तो ले लें यहाँ पर चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, उसके साथ में 500 ग्राम थाइमोथॉक्सम मिक्स कर लें और इसी में आप 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड भी मिला सकते हैं और मिलाने के बाद में यूरिया के साथ मिला लें। 35 किलोग्राम से 50 किलोग्राम यूरिया ले लें और इन सभी साल्ट को एक जगह मिक्स करके पौधे पर उसे डालते हुए चले जाएं और पानी लगा दें। इससे आपके खेत से उकठा की समस्या तुरंत खत्म हो जाएगी। ये बहुत पेटेंट इलाज है। ठीक है, अगर जड़ें ठीक हैं और गन्ने का अगोला सूख रहा है सिर्फ, ठीक है, पौधा जो गन्ना है वो ठीक है लेकिन अगोला सूख रहा है, तो उसमें हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम लेना है और 250 ग्राम वैलिडामाइसिन के साथ में 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड मिक्स करके आप इसे हाफ लेंथ स्प्रे इसकी कर सकते हैं। उससे भी आपका अगोला ठीक हो जाएगा, हरापन आ जाएगा। अगर हरापन नहीं है तो पौधे में फुटाव शुरू हो जाएगा और फुटाव करके ऊपर बढ़ने लगेगा। साथियों, इस टाइप से आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। नमी का विशेष ध्यान रखें, नमी जरूरी है। अगली बात कि चौथा पॉइंट यहाँ पर कहता है कि गन्ने के लिए सितंबर का महीना कैसे महत्वपूर्ण है। तो साथियों, सितंबर का महीना इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि सितंबर के महीने में गन्ने में फुटाव आता है, नया फुटाव, जिसमें पौधे की जड़ से लेकर अगोला तक सारे गन्ने में फुटाव देखने को मिल सकता है। अगर आप चाहोगे तो पूरे गन्ने में भी फुटाव आ सकता है। ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण समय होता है। नवंबर की बुवाई वाला जो पौधा गन्ना होता है, ठीक है, वो नवंबर में कटना है, तो 1 महीने का समय बचता है जो कि अक्टूबर का महीना रहता है और सितंबर में उसमें फुटाव आता है। तो अगर हम उस समय पर थोड़ा सा ध्यान दे लें तो हम अपने पौधा गन्ने को नवंबर में काटने के बाद में अगली साल के लिए तैयार कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त फुटाव उसमें देखने को मिलेगा। साथियों, गन्ना अब इस समय पर बंध तो रहा ही है, तो बंधाई होने के बाद में हम नवंबर की बुवाई वाले गन्ने में जो कि पौधा गन्ना है, यहाँ पर 10 किलोग्राम चूना
उसके साथ में 500 ग्राम थाइमोथॉक्सम मिक्स करके और इसमें 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड, ये तीनों चीज़ यूरिया आवश्यकता के हिसाब से ले लो, 35 किलो ले लो, 50 किलो ले लो, कितना भी यूरिया लेके आप उसे मिला के और बुरकाव करते चले जाइए। पौधे पेड़ पर डाल सकते हो, बहुत अच्छा है, वरना बुरकाव कर दो और पानी लगा दो। देखोगे कि सितंबर के महीने में, और अगर आपने लगा दिया है तो अक्टूबर के आधे अक्टूबर तक पूरे खेत में ज़बरदस्त फुटाव देखने को मिलेगा। ये फुटाव किस काम का है कि नवंबर में आप इस फुटाव को या तो बचा दोगे, जब आप कटाई करोगे गन्ने की तो ये फुटाव या तो बच जाएगा, बचेगा नहीं तो कट जाएगा। अगर कट भी रहा है तो एक पौधा कटेगा और उसमें से 4 पौधे निकलेंगे। दूसरी बात कि जो भी पौधा खराब होने की कंडीशन में होता है, क्योंकि दीमक लगती है, जो नवंबर की बुवाई का गन्ना होता है वो तगड़ा गन्ना होता है खेत में, और खेत में दीमक तेजी से आती है। उस अवस्था में हमारे कुछ पौधे खराब हो जाते हैं, और अगर इस ट्रीटमेंट को हम सितंबर के महीने में कर देते हैं तो हमारा एक भी पौधा खराब नहीं होगा, पौधे में फुटाव ज़बरदस्त होगा और इसके लाभ हमें पेड़ी में देखने को मिलेंगे। पेड़ी में हमारा गन्ना बहुत तगड़ा निकलेगा। ठीक है, ये अगली साल के लिए नींव बन जाती है सितंबर के महीने की। ठीक है, तो सितंबर के महीने में हम इस टाइप से ट्रीटमेंट करके अगली साल को बना सकते हैं। अगला पॉइंट है कि नवंबर से अप्रैल में कटे हुए जो पेड़ी गन्ना होते हैं उसके लिए हम क्या समाधान कर सकते हैं सितंबर के महीने में। तो देखिए, जो हमें अगली साल रखना है गन्ना, मानो हमने एक बार पेड़ी पौधा काट लिया तो इस बार पेड़ी होगी, इस बार की पेड़ी को अगर अगले साल रखना चाहते हो तो आप सेम ट्रीटमेंट सितंबर के महीने में ज़रूर कर दें, क्योंकि जो दूसरी साल का गन्ना होता है उसमें तो वाकई में ही बहुत सारे पौधे खराब हो जाते हैं, चाहे दीमक की वजह से हो चाहे उकटा की वजह से हो। तो सितंबर के महीने में अगर हम ये समाधान कर देते हैं उसमें फुटाव आ जाता है और कुछ मेड़े हमारे जो खराब होने वाले होते हैं वो खराब नहीं होते। ठीक है, इससे हमें जो तीसरे साल के लिए पेड़ी हम रोकना चाहते हैं उसमें रोकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली बात कि जो हमारा पौधा गन्ना मार्च से लेकर मई के पहले सप्ताह तक बुवाई हुई है उसमें हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमने गन्ने की बुवाई करी, बुवाई करने के बाद में हमने फोकस किया लंबाई पर। जो गन्ना है हमारा उसमें फुटाव कम आ रहा है, ठीक है, लंबा बढ़ गया है लेकिन फुटाव कम है। तो फुटाव लाने के लिए सितंबर और अक्टूबर का महीना हमारे लिए बहुत अच्छा समय है। ठीक है, इस समय पर हम फुटाव निकाल सकते हैं। क्या करना होगा फुटाव निकालने के लिए, यहाँ पर हमें यूरिया खाद लेना है। अगर बुरकाव करना चाहते हो तो यूरिया खाद 35 से 50 किलोग्राम ले लो। ठीक है, इसके साथ में 10 किलोग्राम हमें चूना मिक्स करना है उसमें, और डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट 25 किलो ले लो, या फिर उसके साथ में एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का 1 बैग ले लो। ठीक है, इसके साथ में इन सभी को मिक्स करने के बाद में आप खेत में बुरकाव कर दो और बुरकाव करके पानी लगा दो। आपके खेत में फुटाव बहुत अच्छा निकल के आएगा। और पौधा गन्ने के लिए तो अभी बहुत समय है, सितंबर से लेके ये जाके अप्रैल में कटेगा। तो इस समय के बीच में जो गन्ना फुटाव करके आएगा उस गन्ने में भी 3 से 4 फीट का गन्ना तैयार हो जाएगा, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा उत्पादन को बढ़ाने में। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसके रिजल्ट ले सकते हो। साथियों, अगर पानी के साथ में चलाना चाहते हो तो पानी के साथ में 8 किलो तो आपको यूरिया लेना है, 12 किलोग्राम डीएपी लेनी है और 6 किलोग्राम चूने का पानी आपको मिक्स करना होगा, और तब आप इसे चला दें। तो इससे भी आपको पूरे रिजल्ट मिलेंगे। इस टाइप से आप चला के इसके अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। साथियों, इसके बाद में हमें क्या करना होगा, अगर गन्ने में हमें बोरॉन का यूज़ करना है तो हमें कब करना चाहिए। बहुत सारे किसान साथियों का सवाल रहता है, बहुत सारे किसान साथी यहाँ पर कमेंट में पूछते हैं कि हम सुहागा या बोरॉन का यूज़ कब करें। तो देखिए, जो भी पेड़ी गन्ना है, पेड़ी गन्ना 15 अगस्त के लगभग का जो समय होता है उसमें गन्ना फटने लगता है, कुछ पोरियों में दरारें दिखाई देने लग जाती हैं। ठीक है, जो पेड़ी गन्ना होता है तो उसका समय सबसे अच्छा रहता है बोरॉन लगाने का 15 अगस्त के बाद में कभी भी आप यूज़ करें। और यूज़ कैसे करना है, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब का यहाँ पर आप सुहागा ले लें, उसके साथ में खाना सोडा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स कर लें, 35 से 50 किलोग्राम यूरिया के साथ मिला के आप बुरकाव कर सकते हैं। अगर आप पानी के साथ में चलाना चाहते हैं तो 6 से 8 किलोग्राम यूरिया ले लें, उसके साथ में आप मात्र 600 ग्राम सुहागा मिक्स करें और उसके साथ में 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खाना सोडा मिक्स करके पानी के साथ में चला सकते हैं। ठीक है, अगर चूना डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 3 किलोग्राम चूने का पानी आप ले सकते हैं।
इस टाइप से आप इसे यूज़ कर लें। साथियों, आशा करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे किसान साथियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है तो इसे शेयर जरूर कर दें ताकि वो किसान साथी भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।